जय हिंद। मैं विक्की कौशल। एजुकेशन का ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है आप सभी का सपोर्ट और प्यार दोनों मिलेगा इस वीडियो में। एजुकेशन सिस्टम का ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन है क्या आखिर, हम इसी बारे पे आज बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन आखिर है क्या। हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ये बनता कैसे है, ये है क्या, इसका कार्य क्या है। आज हम इसी बारे पे बात करेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, इसका क्या भूमिका है हमारे शरीर में। तो हम इसी बारे में बात करेंगे आज कि हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, व्हाट इज ए हीमोग्लोबिन। खून का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है रेड ब्लड सेल। खून का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। खून का सबसे बड़ा हिस्सा रेड ब्लड सेल। ठीक है, खून का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है रेड ब्लड सेल। खून का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल का काम क्या है। रेड ब्लड सेल का काम यह है कि हमारे शरीर से ऑक्सीजन को कैरी करना और शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। रेड ब्लड सेल का काम यही है। रेड ब्लड सेल का काम यह है, रेड ब्लड सेल का काम यह है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन को कैरी करना और हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाना। यहां तक क्लियर हो गया। रेड ब्लड सेल का कार्य यह है कि ऑक्सीजन को कैरी करना और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाना। रेड ब्लड सेल का कार्य है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर जाना। और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना। रेड ब्लड सेल का कार्य यह है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे शरीर से ऑक्सीजन को कैरी करना और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर जाना। इन्हीं रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूदा मेटेरियल्स होते हैं, इन्हीं रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूदा मेटेरियल्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूदा मेटेरियल्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्लियर है। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूदा जो मेटेरियल्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया। देखते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर जो
रियल मेटेरियल होता है उसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर है? रेड ब्लड सेल के अंदर जो मेटेरियल्स पाए जाते हैं उसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर है? देखते हैं हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। देखिए ये ब्लेड है, ये ब्लेड है। ब्लेड के अंदर होता है आरबीसी, ब्लेड के अंदर होता है आरबीसी, ब्लेड के अंदर आरबीसी होता है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में 4% हीम वर्धक पाए जाते हैं। 4% क्या पाया जाता है? हीम वर्धक। 4% हीम वर्धक, 4% हीम वर्धक और 96% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन। ग्लोबिन नामक प्रोटीन। क्लियर है? हीमोग्लोबिन में 4% हीम वर्धक और 96% हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में 96% प्रोटीन और 4% हीम वर्धक पाया जाता है। तो यहां से यह क्लियर हो गया कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की मात्रा 96% है और 4% हीम वर्धक की मात्रा है। तो हीमोग्लोबिन जो बनता है वो आयरन और बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? आयरन और बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए अब हम जान लें कि हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, आयरन की मात्रा कितनी होती है, ये बनता कैसे है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन बनता कहां पे है। हमने तो ये देख लिया कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। अब हम ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन आखिर बनता कहां पे है। हीमोग्लोबिन जो बनता है वो हमारे बोन मेरो में बनता है। हीमोग्लोबिन कहां बनता है? बोन मेरो में। हीमोग्लोबिन हमारे बोन मेरो में बनता। हीमोग्लोबिन कहां पे बनता है? हीमोग्लोबिन हमारे बोन मेरो में बनता है। अब देखो बोन मेरो, ये बोन मेरो क्या है? हीमोग्लोबिन तो हमें पता चल गया। ये बोन मेरो का क्या है? बोन मेरो क्या है, ये कहां पे होता है? तो देखिए दोस्तों, बोन मेरो जो होता है वो हमारे हड्डियों के बीच में मेरो होता है। हमारी हड्डियों के बीच में क्या होता है? मेरो होता है। हमारी हड्डियों के बीच में मेरो होता है। क्लियर है? हमारी हड्डियों के बीच में मेरो होता है, उन्हीं मेरो के बीच में हीमोग्लोबिन बनता है। उसी मेरो के बीच में
क्लियर है? हमारी हड्डियों में मैदा होता है, उन्हीं मैदों के बीच में बनता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्लियर है? जो नोट करते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का कलर क्या होता है? लाल होता है। ठीक है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड लाल होता। क्लियर है? हमारा ब्लड लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। जबकि हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है। क्या होता है? जबकि हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है। देखते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता। क्लियर है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर लाल होता है, और जबकि हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन आखिर हमारे शरीर में होनी कितनी चाहिए। हम तो ये जान गए चलिए हमें तो ये पता चल गया कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होनी कितनी चाहिए? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होनी कितनी चाहिए? नॉर्मल जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होनी चाहिए वो 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है? नॉर्मल 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल जो होनी चाहिए वो 12 से 15 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है? 12 से कम 12 से कम लेडीज में 12 से कम पाए जाने पर लेडीज में 12 से कम पाए जाने पर इसको कम माना जाता है। लेडीज में 12 से कम पाए जाने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है, कम मानी जाती है। 12 से कम पाए जाने पर लेडीज में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, कम मानी जाती है। ठीक है? वहीं 13 से कम पुरुषों में 13 से कम होने पर जेंट्स में यही 13 से कम होने पर जेंट्स में 13 से कम होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम मानी जाती है। जेंट्स में 13 से कम पाए जाने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन अब एक बार और नोट करते हैं। हीमोग्लोबिन जब एक बार हमारे ब्लड में बन जाता है, हीमोग्लोबिन एक बार जब हमारे खून में बनता है, हीमोग्लोबिन जब हमारे ब्लड में हमारे खून में एक बार बनता है तो वो 3 महीने तक चलता है। उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन
हमारे खून में हीमोग्लोबिन एक बार बनता है तो वह 3 महीने, कितने महीने, 3 महीने तक चलता है, 3 महीने तक चलता। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जब एक बार बनता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन जब एक बार बनता है तो वह 3 महीने तक चलता है। कितने महीने तक? 3 महीने तक चलता है। 3 महीने बाद वह डेड हो जाता है। 3 महीने बाद वो क्या हो जाता है? 3 महीने बाद वो डेड हो जाता है। 3 महीने बाद वह डेड हो जाता। क्लियर? हमारे खून में हीमोग्लोबिन एक बार बढ़ गया तो अब 3 महीने तक चलता है। कितने महीने तक चलता है? 3 महीने। 3 महीने बाद वह डेड हो जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर में ना करे, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर में ना करे तो हमारी कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाएगी। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना करे, क्लियर है? हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना करे तो हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई न करे तो हमारी कोशिकाओं में, किसमें? कोशिकाओं में, तो हमारी कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्लियर है? हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ना करे, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ना करे तो हमारी कोशिकाओं में, तो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्लियर है? आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सपोर्ट और प्यार के साथ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।